हेलो स्टूडेंट, मैं अजय कुमार शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय मैथ्स मैनिया में स्वागत करता हूं। आप चैनल पर अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम एचसीएफ के बारे में पढ़ रहे थे। इसके पहले एक पार्ट्स पढ़ाया जा चुका है जिसमें एचसीएफ किस तरह से निकालते हैं, क्या क्या तरीका होता है, कितने प्रकार से हम एचसीएफ निकाल सकते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप वो वीडियो न देखे हों तो इस चैनल के माध्यम से उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाके आप उसको देख सकते हैं। आज हम उसके पार्ट 2 को पढ़ेंगे, दूसरे भाग को पढ़ेंगे, जिसमें कुछ एक्सरसाइज को किया जाएगा, कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने रहेंगे, उनको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए, ये क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कर आप फाइंड द एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमको इन संख्याओं का, ये ए बी सी डी 4 संख्याएं हमको दी गई हैं, 4 क्वेश्चन हमको दिए गए हैं, इनका हमको एचसीएफ बताना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मतलब अभाज्य गुणनखंड होता है, हिंदी में इसको अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। तो उस विधि से हमको क्या करना है, इसका एचसीएफ बताना है। तो चलिए इसमें पहला जो है हमारा ए वाला बताते हैं। ए वाला कह रहा है कि 63 and 108 है, यानी कि 63 और 108 का हमको एचसीएफ बताना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो कैसे बताएंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 63 का प्राइम फैक्टर बनाएंगे। 63 का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? 63 प्राइम फैक्टराइजेशन करें इसका। तो डिविजिबिलिटी का रूल्स भी पढ़ाया जा चुका है। अगर आप डिविजिबिलिटी का रूल्स नहीं पढ़े हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, क्लास 4 to 8 करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आपको डिविजिबिलिटी का रूल्स भी मिल जाएगा। तो डिविजिबिलिटी का रूल्स लगाते हैं तो 2 का डिविजिबिलिटी का रूल्स में फॉलो नहीं करेगा। 3 का देखते हैं, सम ऑफ डिजिट डिवाइड बाई 3, तो ये दोनों को जोड़ने पर हमको 3 का मल्टीपल मिल रहा है, इसका मतलब 3 से डिवाइड होगा। तो कितनी बार में जाएगा? 21, यानी 63 होता है, 21 बार में जाएगा। फिर 300 करेंगे तो 3 सते 21 होता है। अब 7 सिर्फ 7 से जाएगा, 7 7 1 7 7 1 जा 7 होता है। तो इस तरह से 63 का जो फैक्टर हमको मिला 3 × 3 × 7 मिला। 63 का जो हमको फैक्टर मिला 3 × 3 × 7, 3 × 3 × 7 मिला। अब देखते हैं 108 का फैक्टर हमको क्या निकल के आता है। 108 का फैक्टर हम बनाएंगे, तो इधर हम बना ले 108 का फैक्टर। तो 108 ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 54 बार में जाएगा, 54 दूनी 108 होता है। 54 आपका फिर से 2 से डिवाइड होगा, 27 दूनी 54 होता है। 108 जो है 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो 2 होती है, क्योंकि हमको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बताना है। तो जितने भी हमको फैक्टर मिलेंगे सारे के सारे प्राइम नंबर होने चाहिए, अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। तो 2 से 108 कट जाएगा 54 बार में, और 2 से 54 कटेगा 27 बार में। अब 27 जो है 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 9 27 या 3 9 जा 27। अब 9 जो है फिर 3 से कटेगा, 3 3 जा 9। अब 3 जो है सिर्फ 3 से ही कटेगा, 3 1 जा 3 होगा, 3 1 जा 3। इस तरह से हमको जो इसका फैक्टर मिला वो मिला। फैक्टर के लिए इधर वाली संख्याओं को लिखते हैं, बाएं तरफ वाली संख्याओं को लिखते हैं हम, बाएं तरफ वाली संख्याओं को। तो बाएं तरफ हमको क्या मिला है, 2 × 2 × 3 × 3 × 3। 63 और 108 का हमने फैक्टर बना लिया, प्राइम फैक्टर बना लिया। अब इस फैक्टर में जो संख्याएं कॉमन मिलेंगी, जो नंबर हमको कॉमन मिलेंगे, उभयनिष्ठ मिलेंगे, वही संख्याएं जो होती हैं एचसीएफ होती हैं, मौसा होती है, महत्तम समापरिवर्तक होती हैं। तो कौन कौन सा कॉमन है? इसमें 2 है, बट इसमें कहीं भी 2 नहीं है, तो जो कॉमन होगी सिर्फ उसी को लिखेंगे। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, तो एचसीएफ जो होगा इसका हम लिख लेते हैं। तो 1 3 मिल गया, ये और ये मिलके 1 3 निकल गया। फिर यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, ये मिलके 1 3 निकल गया। यहाँ पर 7, यहाँ पर 3। अब कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों में कॉमन है। सिर्फ हमको कॉमन क्या मिला, 3 × 3 मिला। तो 3 3 यानी 9 होता है, 3 3 की 9 होता है। इस तरह से इसका जो एचसीएफ होगा 63 और 108 का जो एचसीएफ होगा वो 9 होगा। चलिए इसके बाद से अगला हम लगाते हैं। बी वाला क्या बोल रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए अब बी वाला लगाते हैं। ए वाला हो गया, बी वाला। बी हमारे पास है, बी वाला जो है
70 है, 98 है एंड 154 यानी 154 है। इन तीन संख्याओं का हमको HCF बताना है कि इन तीन संख्याओं का HCF क्या होगा। तो वही फैक्टराइजेशन मेथड, हम 70 का 98 का 154 का फैक्टर बनाएंगे। तो सबसे पहले 70 का बनाते हैं। तो देखते हैं 70 2 से कट जाएगा 35 बार में, 35 दूनी 70 होता है, क्योंकि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। तो 2 से पहले हम चेक करना चालू करते हैं। पहले 2 से अगर वो संख्याएं कट रही है तो 2 से काटेंगे, नहीं कट रही है तो 3 से कट रही है तो 3 से काटेंगे, क्योंकि अगला जो प्राइम नंबर होता है 3 होता है। इसी तरह से अगला उसके बाद से 5 होता है, उसी तरह से 7 होता है, उसी तरह से 11 होता है। इस तरह से जिस भी संख्या से यह कटेगा वो सारी की सारी संख्या जो होनी चाहिए प्राइम नंबर होनी चाहिए। तो जब तक ये कटता है तब तक काटते हैं। जैसे 2 से कट रहा है तो कंटिन्यू कट रहा है तो 2 से कंटिन्यू काटेंगे। अब ये 35 जो है 2 से नहीं कटेगा, अब यह कटेगा 5 से, क्योंकि 3 से भी नहीं कटेगा तो 5 से कटेगा। तो 5 7 35 होगा, 7 बार में कटा। अब 7 तो सिर्फ 7 से ही कटेगा, 7 करने 7 होता है। इस तरह से जो 70 का हमारा फैक्टर मिला है वो मिला 2 गुणे 5 गुणे 7। अब अगला जो हमारे पास संख्या वो 98 है। 98 का हम फैक्टर बनाए, 98 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये जाएगा 49 बार में। 49 दूनी 98 होता है, 98 जो है 2 से विभाजित हो जाएगा 49 बार में। अब 49 तो सिर्फ 7 से ही डिवाइड होगा, क्योंकि इसके पहले कोई भी संख्या नहीं है जो 49 को डिवाइड करो। तो 7 7 49, 7 7 49 होता है। तो 7 बार में यह कट गया। अब 7 सिर्फ 7 से ही कटेगा, 7 1 जा 7। इस तरह से 98 का जो फैक्टर हमको मिला है, 98 का जो फैक्टर मिला वो मिला है 2 × 7 × 7। ये बाएं तरफ वाले संख्याओं को हम लिखते हैं, यही फैक्टर हमारी होती हैं। इसके बाद से 154 है, 154 का हम बनाएंगे। यहीं पर बना लेते हैं 154 का भी हम फैक्टर। 154 का फैक्टर बनाएंगे 2 से कट जाएगा, क्योंकि इकाई के अंक में 4 है तो 2 का डिविजिबिलिटी का रूल से फॉलो कर रहा है। तो कितनी बार में कटेगा, 2 7 14 हो गया, 1 बचा, 2 7 14, 77 बार में कट गया। 154 जो है 2 से 77 बार में कटा। अब 77 आ गया तो ये सिर्फ 7 से ही कटेगा, 11 7 77। अब 11 11 से कटेगा। इस तरह से इसका जो फैक्टर हमको मिला वो मिला 2 गुणे 7 गुणे 11, 2 गुणे 7 गुणे 11, 2 गुणे 7 गुणे 11 इसका फैक्टर मिला। अब जो HCF होगा वो क्या होगा, इसका HCF जो होगा यानी कि महत्तम समापरिवर्तक जो होगा वो क्या होगा। तो इसमें जो संख्याएं कॉमन मिलेंगी वही होंगी। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यानी कि 2 2 2 जो है तीनों में कॉमन है, इसलिए यहाँ से 2 निकल जाएगा, 2 गुणे। अब यहाँ से 5 है इसमें, तो इसमें कोई भी 5 नहीं दिखाई दे रहा है। अब आगे चलते हैं, यहाँ 7 है, 7 है, 7 है, 7 7 7 तीनों में है, तो इसका मतलब जो होगा वो 7 अब यहाँ से निकल जाएगा गुणे 7। अब कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो तीनों में कॉमन दिखाई दे रही हो। तो इस तरह से इसका जो HCF होगा 7 दूनी 14 होगा। इस संख्या का जो 70 98 और 154 का जो HCF होगा वो 14 होगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। चलिए इसके बाद से अगला हम C वाला देखते हैं। C वाला कह रहा है, C वाला जो है 49 49 है, 70 एंड 35 है। 49 70 35 का हमको क्या करना है, HCF बताना है। तो 49 का हम क्या करें, सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालें, भाज्य गुणनखंड निकालें। तो ये जाएगा 7 7 49, 7 1 7, यानी 49 का जो हमको फैक्टर मिला, प्राइम फैक्टर मिला, वो मिला 7 गुणे 7। अब अगली जो संख्या है उसको निकालते हैं। अगली संख्या हमारे पास 70 है, 70 का निकालते हैं। तो ये 2 से चला जाएगा 35 बार में, 35 दूनी 70 होता है। फिर 5 से जाएगा तो 5 7 35 होता है, और 7 सिर्फ 7 से ही कटेगा, तो 7 1 7 होता है। इस तरह से 70 का जो हमको फैक्टर मिला वो मिला 2 गुणे 5 गुणे 7। अब अगली संख्या जो है 35 है, 35 का भी हम फैक्टर निकाल लेते हैं। 35 का फैक्टर निकालेंगे तो 35 5 7 35 होता है, 5 और 7 इसका फैक्टर हमको मिलेगा 5 और 7, यानी कि 35 का जो हमको फैक्टर मिला 5 गुणे 7 मिला। तीनों संख्याओं का हमने फैक्टर बना लिया है। अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन सी संख्या कॉमन है। तो 7 है, 7 है और 7 है।
इसके अलावा कोई संख्या नहीं मिल रही है, इसीलिए इसका जो HCF होगा सिर्फ और सिर्फ 7 होगा, 7 होगा, क्योंकि 7 इसमें है, इसमें है, इसमें है, बाकी कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो तीनों में है। यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर एक ही 7 था जो निकल गया था, इसमें भी एक ही 7 था जो निकल गया था, तो 7 होगा नहीं। यहाँ पर 2 है तो बाकी किसी में 2 नहीं, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, पर यहाँ पर 5 नहीं है, तो सिर्फ 7 ही ऐसी संख्या जो तीनों में मिली है, इसलिए इसका जो HCF होगा वो 7 होगा। डी वाला देखते हैं, डी वाला क्या कह रहा है। डी वाला कह रहा है 256 और 384 का 384 का HCF बताइए कि क्या होगा। तो 256 और 384 का हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर बनाते हैं कि कितना होता है। तो 256 का हम जब बनाएंगे, 256 का हम फैक्टर यहाँ पर बना लेते हैं, ये 2 से कट जाएगा, कितनी बार में कटेगा, 128 बार में। अगर आपको काटने नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, जैसे 256 दिया हुआ है, 256 में क्योंकि हमको पता है कि 2 से कट जाएगा तो हम 2 से विभाजित कर देंगे, यानी कि भाग कर देंगे। तो 2 1 करने 2 होता है, कट गया, 5 उतरा, और 2 दूनी 4 होता है, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, ये 6 उतर जाएगा, 2 8 16 होता है। इस तरह से जो हमारा आंसर आया 128 आया, इसीलिए 256 जो है 2 से 128 बार में कट जाएगा। फिर से 2 से कटेगा, अब कितनी बार में कटेगा, तो ये कटेगा 64 बार में, 64 दूनी 128 होता है। अब 64 फिर 2 से कटेगा तो 64 जो है 2 से 32 बार में कटेगा, फिर 32 2 से कटेगा 16 बार में, उसके बाद से फिर 16 2 से कटेगा 8 बार में, फिर 8 2 से कटेगा 4 बार में, फिर 4 2 से कटेगा 2 बार में, और फिर 2 जो है 2 से कटेगा 1 टाइम में। इस तरह से इसका जो फैक्टर आया 256 का जो फैक्टर हमको मिला है, 256 का जो हमको फैक्टर मिला है वो मिला है 2 गुणे 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम 2 लिखा गया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। हमारा जो फैक्टर मिला है 256 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 करके 8 टाइम है, ये हमारा फैक्टर मिला है। अब हम देखते हैं कि 384 का फैक्टर क्या होता है। 384 का फैक्टर यहीं पर निकाल लेते हैं। 384 का हम फैक्टर अगर निकालेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 2 से चला जाएगा, ये 384 जो है 2 से चला जाएगा तो कितनी बार में जाएगा, 2 करने 2 और 2 9 18, 2 दूनी 4, 192 बार में जाएगा, 192 बार में जाएगा। अब 192 फिर से 2 से चला जाएगा तो कितनी बार में जाएगा, तो 2 9 18, 1 बचा, 2 6 12, 96 बचा, फिर 96 जो है 2 से चला जाएगा 48 बार में, फिर 48 जो है 2 से चला जाएगा 24 बार में, 48 2 से चला जाएगा 24 बार में, और फिर जो है 24 जाएगा 2 से 12 बार में, 12 जाएगा 2 से 6 बार में, फिर 6 जाएगा 2 से 3 बार में, फिर 3 जाएगा 1 बार में। इस तरह से इसका जो हमको फैक्टर मिला है 2 गुणे 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 3 मिला है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 गुणे 3 मिला है। तो इस तरह से इसका जो फैक्टर है 1 2 3 4 5 6 7 बार 2 लिखा हुआ, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 3 है। तीन 384 का जो हमको फैक्टर मिला है 2 गुणे 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 3 मिला है। इस तरह से इसका जो HCF होगा, HCF अब क्या होगा, तो जो कॉमन है लिख लेते हैं, 2 और 2 HCF होगा वो हो जाएगा 2 गुणे, अब यहाँ से 2 निकल गया, 2 1 2 यहाँ से निकल गया, गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। इसका जो HCF होगा 1 2 3 4 5 6 7 टाइम ऐसा 2 है जो दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इसलिए इसका जो HCF होगा, अब सबको मल्टीप्लाई कर दें तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, इसका जो HCF होगा वो होगा 128। 256 और 384 का जो HCF होगा वो होगा 128। चलिए, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। इसके बाद से हम
अगला देखते हैं कि अगला क्या कह रहा है। इसके बाद से हम अगला जो है डिवीजन मेथड से हम एचसीएफ निकालेंगे कि किस तरह से भाग विधि से एचसीएफ निकाला जाता है। तो हमारे पास क्वेश्चन पहले हम लिख लेते हैं। अगला है हमारा भाग विधि से हमको क्या करना है, इसका एचसीएफ बताना है। भाग विधि से हम एचसीएफ कैसे बताएंगे, तो चलिए हमारे पहला क्वेश्चन है 144 एंड 260, 144 और 216 का हमको भाग विधि से क्या करना है, एचसीएफ बताना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है। तो भाग विधि से बताने के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि जो सबसे बड़ी संख्या होती है, इसमें जो सबसे बड़ी संख्या 216 है, अब इस 216 में हम इस छोटी संख्या 144 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसमें सबसे छोटी संख्या से भाग किया जाता है। तो इसमें 216 सबसे बड़ा है और सबसे बड़ी सबसे छोटा है। तो भाग करते हैं तो देखते हैं कितनी बार में जाता है। 144 दूनी होता है 288, यानी कि एक बार में ही जाएगा। तो 144 से करने 144 घटाते हैं, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, 1 में से 4 तो जाएगा नहीं, कैरी लगा 11 होगा, 11 में से 4 जाएगा तो 7 बचेगा। अब यहाँ पर यह कट गया है क्योंकि यहाँ 1 बचा, 1 में से 1 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, 72 बचा। अब इस 72 से क्या करेंगे, ये वाला 144 जो अब 144 को भाग करेंगे, यानी कि अब 144 में 72 से भाग करेंगे या 72 को क्या करेंगे 144 में भाग करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 72 दूनी होता है 144, 72 दूनी 144 कट गया। तो जो संख्या काटती है, फाइनली जो संख्या डिवाइड करती है, विभाजित करती है, वही संख्या एचसीएफ होती है। तो एचसीएफ इसका क्या होगा, कौन सी संख्या डिवाइड किया, 72, इसीलिए इसका जो एचसीएफ होगा 72 होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बी वाला कह रहा है कि 90 है एंड 1272 है। तो इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है, इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है वो है 1272। 1272 में सबसे छोटी संख्या है 90। अब 90 से डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, तो कितनी बार में जाएगा इसको देखते हैं हम। तो भाग इसका कर लेते हैं। ये जाएगा 90 करने 90 होता है, घटाएंगे यहाँ बचेगा 7 और यहाँ पर 12 में से 9 जाएगा तो 3 बचेगा, ये वाला 2 यहाँ पर उतर जाएगा। अब 9 3 27, 9 चौको 36, 90 चौको होता है 360, 2 में से 0 जाएगा तो 2 बचेगा, 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, ये कट गया। अब 12 रिमाइंडर बचा, 12 हमारा रिमाइंडर बचा। रिमाइंडर हमेशा हमारा 90 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि यह 90 से बड़ा था इसीलिए हमने इसको 2 चरण में किया है। 90 से छोटा अगर रिमाइंडर बचता तो उस रिमाइंडर से 90 को हम डिवाइड करते। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 90 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 12 7 84 होता है और 90 में से 84 जाएगा तो 6 बचेगा। अब इस 6 से 12 को विभाजित करेंगे, इस 6 से ये जो 12 है इसको विभाजित करेंगे तो 6 दूनी 12 होता है, 6 दूनी हमारा जो होता है वो 12 होता है। इस तरह से 12 में से 12 जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, 0 बचेगा। फाइनली 6 ने क्या किया, इसको काटा, 6 ने क्या किया, फाइनली इसको डिवाइड कर दिया, इसीलिए एचसीएफ जो होगा 6 होगा। 6 ऐसी सबसे बड़ी संख्या होगी जो 90 को और 1272 को क्या करेगी, एक साथ विभाजित करेगी। चलिए इसके बाद से सी वाला देखते हैं। सी वाला क्या कह रहा है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, इसको एरेज करना पड़ेगा, एरेज करते हैं। चलिए सी वाला देखते हैं कि क्या कह रहा है। सी वाला, तो सी वाला बोल रहा है कि 65, 195 और 325 का हमको ऐसे बताना। तो हमने बताया है कि जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसमें पहले सबसे छोटी संख्या से भाग करते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या है 325, 325 में हम क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या 65 से भाग करेंगे। तो कितनी बार में जाएगा ये, 6 25, 5 5 25, यानी कि अब 5 बार में चला जाएगा। 65 5 होता है 325, 65 5 होता है 325, 5 5 25, 5 6 30 2 32। तो यह कैंसिल हो गया। 65 ने क्या किया, 325 को तो काट दिया, 65 ने 325 को पूरा डिवाइड कर दिया। अब देखते हैं कि क्या 65 195 को भी डिवाइड करता है। तो 195 को भी अगर डिवाइड कर देगा तो एचसीएफ इसका 65 हो जाएगा। तो अब 65 से डिवाइड करें तो 65 दूनी होता है आपका, 65 दूनी 130 होता है, 65 दूनी 130 होता है, 65 तिहाई 195 होता है।
65 तिहाई जो होता है 195 होता है, यानी कि 3 बार में यह पूरा कट जाएगा। 65 तिहाई 195 होता है। इस तरह से इसका जो HCF होगा वो 65 होगा, क्योंकि 65 ऐसी संख्या है जो 325 को भी काटी और 65 ऐसी संख्या है जो 195 को भी काटी, और 65 तो 65 को काटेगा ही, क्योंकि 65 का मल्टीपल ही है। तो इस तरह से इसका जो HCF होगा वो 65 होगा, 65 होगा। चलिए इसके बाद से अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला हमारे पास डी वाला दिया हुआ है, कह रहा है 168 है। डी वाला क्या कह रहा है कि 168, 280 और 392 का हमको ऐसे बताना है। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें 392 है। अब 392 में हम क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या 168 से भाग करेंगे। देखते हैं कितनी बार में यह जाता है। तो यह 2 बार में ही जाएगा। 2 बार में करेंगे तो 168 दूनी कितना होता है, तो गुणा कर लेते हैं। 2 × 8 = 16 और 2 × 6 = 12, 1 × 13 और 2 × 2 = 1, 3, 336 होगा। 168 दूनी जो होगा 336 होगा। घटाते हैं, 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर तो 2 है, 2 में से 6 घटेगा नहीं तो कैरी लेगा, तो 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा। अब यहाँ 8 बचा, 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा, और ये 3 में से 3 कट जाएगा, 56 बचा। अब इस 56 से क्या करेंगे, 168 में भाग करेंगे। देखते हैं कि 56 जो है 168 को काट देता है। तो 56 तिहाई कितना होता है, 6 × 3 = 18 और 5 तिहाई 15, 15 × 1 = 16। यानी कि 56 ने क्या किया, 392 को और 168 को काट दिया। अब देखते हैं कि क्या ये जो 56 है ये 280 को भी काटता है। अब इस तरह से 280 में क्या करेंगे, इस 56 से भाग करेंगे, क्योंकि 56 ने तो 168 को 392 को काटा और 168 को भी काट दिया है। अब देखते हैं 280 को काट देता है, तो ये जाएगा 5 बार में। देखते हैं 6 × 5 = 30 और 5 × 5 = 25 और 3 × 28। यानी कि 56 ने क्या किया, 280 को भी काट दिया। 5 × 6 = 30 और 5 × 5 = 25, 3 × 28। 56 ने क्या किया, 280 को भी काट दिया। इसका मतलब हमने देखा कि 56 168 को भी काटा, 56 392 में भी आएगा, क्योंकि इसको भी काटा है, और 56 जो है 280 को भी काटा, इसलिए इसका जो HCF होगा वो 56 होगा। जितने भी सवाल यहाँ पर हमने लिखे थे सबको सॉल्व कर लिया गया, और दोनों मेथड से सॉल्व किया गया, लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी। इसके बाद से अगला है हमारे पास, अगला भिन्नों का मौसा हम निकालेंगे कि अगर भिन्न संख्याएं दे दी गई, अभी तो होल नंबर थी, पूर्ण संख्या थी, पूर्ण संख्याओं का हम HCF निकाल रहे थे। अगर हमको भिन्न दे दे, भिन्नों में दे दे, फ्रैक्शन में दे दे और पूछे कि HCF बताइए क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे। चलिए इसके बाद से हम भिन्नों का HCF निकालते हैं। चलिए हम देखते हैं कि भिन्नों का मौसा कैसे निकाला जाता है। तो भिन्नों का मौसा निकालने के लिए हमको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा। जब कभी भी हमको भिन्नों का मौसा निकालने के दिया जाए, भिन्न का मौसा यानी कि महत्तम समापरिवर्तक बताइए, या HCF ऑफ फ्रैक्शन, ये क्या होता है कि जब हमको भिन्नों का HCF निकालने के लिए दिया जाए तो इसको क्या करेंगे, लिखते हैं अंश का मौसा बटे हर का लौसा, हर का लौसा। मौसा मतलब महत्तम समापरिवर्तक और लौसा मतलब लघुत्तम समापरिवर्तक। महत्तम समापरिवर्तक और लघुत्तम समापरिवर्तक। अंश का और हर का हमको क्या करना है, अलग अलग मौसा और लौसा निकालना पड़ेगा जब हमको भिन्न का मौसा निकालने के लिए दिया जाए तब। तो चलिए इसी फार्मूले पर इसको निकालते हैं। पहला हमको दिया हुआ है कि 3/4 और 9/10 एंड 15/16 का हमको क्या करना है, मौसा बताना, क्योंकि अब भिन्न है, भिन्न हमको दिया हुआ है। तो कैसे निकालेंगे, तो हमने इसमें लिखा हुआ है कि अंश का मौसा, तो अंश हमारा 3, 9, 15 है। तो 3, 9, 15 का हम सबसे पहले क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। तो 3, 9, 15 का HCF निकाला जाएगा। तो 3 का फैक्टर करें तो 3, 9 का फैक्टर करें तो 3 × 3
और 15 का फैक्टर अगर करें तो 3 गुणे 5 होगा। तो हम देख रहे हैं कि 3 जो है ऐसी संख्या है जो तीनों में आ रही है, इसीलिए इसका 3 9 15 का जो मौसा होगा वो क्या होगा 3 होगा। तो हो जाएगा 3 बटे, अब 4 10 और 16 का हमको लौसा निकालना पड़ेगा। 4 10 और 16 का 4 10 एंड 16 का हमको लौसा निकालना पड़ेगा। तो इसका लौसा निकालने के लिए हम क्या करेंगे 4 10 एंड 16, इसका लौसा निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे। तो निकालते हैं, 2 से जाएगा 2 दूनी 4 2 5 10 2 8 16, 2 से 2 1 2 5 2 चौको 8, फिर 2 से 1 5 और 2, फिर 2 से 1 5 और 1, और अंत में जो है 5 से ही जाएगा 1 1 1। जहाँ पर 1 1 1 आ गया समझिए कि आपका फैक्टर हो गया। और लौसा निकालने के लिए जो संख्या कॉमन मिलती है वो तो लिखते ही लिखते हैं, जो संख्या कॉमन नहीं मिलती है उसको भी लिखा जाता है। तो 4 10 और 16 का जो लौसा निकल के आया वो आया हमारा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 25 80। इस तरह से 3 बटा 4 9 बटा 10 और 15 बटा 16 का जो HCF होगा वो होगा हमारा 3 बटा 80। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, लिखा हुआ है 5 बटा 3 10 बटा 4 और 25 बटा 2 का। इसको मिटाते हैं, उसको देखते हैं। पाँच बटा 3 10 बटे 4 और 25 बटा 2 है। इसको निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, अंश का हम मौसा निकालेंगे। तो ऊपर की सारी संख्याएं मौसा का अंश कहलाती है, नीचे की सारी संख्या जो है वो हर कहलाती है। तो अंश का हम मौसा निकालेंगे। तो अंश का मौसा निकालने के लिए हम 5 10 और 25 का फैक्टर करेंगे। तो 5 का फैक्टर 5 गुणे 1 होगा, 10 का जो होगा 2 गुणे 5 होगा, 25 का 5 गुणे 5 होगा। इस तरह से 5 10 और 25 का हमने क्या किया फैक्टर बना लिया। तो 5 का 5 10 का 2 गुणे 5 और 25 का 5 बचे 25, 5 10 25 अंश का हमने फैक्टर बनाया है। तो इसमें जो कॉमन होता है वही HCF होता है। तो 5 सब में कॉमन है, इसीलिए इसका जो अंश का जो मौसा होगा वो हो जाएगा 5। अब हर का लौसा निकालेंगे। तो हर जो है वो हमारा है 3 4 और 2। तो 3 और 4 का जब हम फैक्टर बनाएंगे 3 का 3 होगा, 4 का 2 गुणे 2 होगा और 2 का 2 ही होगा। तो जो कॉमन होता है वो तो लिखते ही लिखते हैं, जो कॉमन नहीं होता है उसको भी लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है 3 गुणे 2 गुणे 2 तो निकल जाएगा, 3 गुणे 2 निकल जाएगा, यानी कि 3 दूनी 6 दूनी 12 होगा। इसका जो लौसा होगा वो 12 होगा। ऐसे इसका लौसा 12 आ रहा है। आप चाहें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, 3 4 और 2 का, 2 से जाएगा 3 2 और 1, 2 से जाएगा 3 1 और 1 और 3 से जाएगा 2 दूनी 4 3 12। तो इसका जो लौसा होगा यानी हर का जो लौसा होगा 12 होगा, अंश का जो मौसा वो 5 आया। तो 5 बटे 12 इस भिन्न का जो HCF होगा वो 5 बटे 12 होगा। उम्मीद है कि सारे के सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे। अब आगे हम वर्ड प्रॉब्लम के बारे में सीखेंगे। अब इस पर HCF पर संबंधित जो वर्ड्स प्रॉब्लम आते हैं, प्रश्न जो भी स्टोरी जैसे कहानी जैसे जो सवाल होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।